हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर सी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ सी फाइनल नवंबर 23 की एग्जाम के लिए SCEMP का श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी एंड ABC एनालिसिस। यानी 100% सिलेबस अगर आप पूरी करने की पोजीशन में नहीं हो, पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हो, तो कौन कौन से चैप्टर्स को हम प्रायोरिटी वाइज पढ़ें जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स हमारे आ जाएं। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो भी प्रायोरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम स्टार्टिंग में जिन चैप्टर्स को करते हैं उसमें अच्छे तरीके से करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं तो इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती है। इसलिए जहाँ पे परफॉर्मिंग वाले चैप्टर हैं उनको पहले करना चाहिए। तो ए कैटेगरी में हमने उन चैप्टर्स को रखा है जिसका कम वॉल्यूम कवर करता है और मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है। सी कैटेगरी में वो चैप्टर हैं जो या तो टफ हैं या लेंथी हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनका वेटेज नहीं है। और मॉडरेट चैप्टर बी कैटेगरी में है। आप कोशिश करें पूरा पढ़ें, पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इस प्रायोरिटी वाइज पढ़ें तो आपको बेनिफिट होगा। अब ये ABC एनालिसिस में कितनी एक्यूरेसी है, इसके लिए हम हर बार जो PDF हम डालते हैं VSI के टेलीग्राम चैनल पे और जो वास्तव में मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कितने मार्क्स के हमने ABC कैटेगरी में बताए थे और वास्तव में कितने मार्क्स के क्वेश्चन मई 23 के एग्जाम में आ गए। तो ये वीडियो VSI के यूट्यूब चैनल पे तो अवेलेबल है। इसका जो PDF है VSI के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, जो VSI जयपुर ऑफिशियल है उस पर आपको मिलेगा। और भी जो ABC एनालिसिस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटर और फाइनल की, फाउंडेशन की बाकी प्रोवाइड करेंगे। तो VSI का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें और इसका यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को बेनिफिट मिले, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो आपको दुआएं देंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मई 23 के एग्जाम में जो हमने ABC बताया था मई 23 के लिए, वो VSI के टेलीग्राम चैनल पे 23 जो है मार्च 27 मार्च 23 को डाला हुआ है। ये लिंक है इसका, आप देखोगे तो ये हमने डाला था कि ABC कैटेगरी में जैसे A कैटेगरी के 71 मार्क्स का वेटेज बताया था चैप्टर का, वास्तव में 72 मार्क्स के क्वेश्चन आए। B कैटेगरी में 27 का बताया था, 25 मार्क्स के क्वेश्चन आए। A और B कैटेगरी में 98 मार्क्स का वेटेज हमने बताया था और वास्तव में 97 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आए। B कैटेगरी में 27 का मार्क्स का बताया था, 28 का आया। एक क्वेश्चन जो था वो था आपका एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का। वैसे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का किसी भी चैप्टर में कवर नहीं है, इसलिए हमने उसको C कैटेगरी का क्वेश्चन मान लिया। तो फिर भी A और B कैटेगरी में 98 मार्क्स का क्वेश्चन बताए थे, 97 मार्क्स के क्वेश्चन आए। अब कौन कौन से चैप्टर A कैटेगरी में है, कौन से B में है, कौन से C में है, इसकी बात करूं तो A कैटेगरी के चैप्टर्स की बात करता हूं मैं। तो चैप्टर नंबर 6 है प्राइसिंग डिसीजन, चैप्टर नंबर 4 है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, चैप्टर 5 है डिसीजन मेकिंग, 9 है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, 10 है बजटरी कंट्रोल, 11 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये 71 मार्क्स के वेटेज के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा कैटेगरी B में बात करें तो चैप्टर नंबर 3 है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, चैप्टर नंबर 2 है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 27 मार्क्स के चैप्टर हैं। C कैटेगरी की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, 7 है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड चैप्टर जो है 3 चैप्टर ये हो गया। तो ये 27 मार्क्स के हैं। रही एक जो आपका चैप्टर 12 है केस स्टडी, और ये केस स्टडी डाइजेस्ट में भी केस स्टडी दे रखी है, ये किसी भी चैप्टर की हो सकती है। तो ये 20 मार्क्स का आता है, लेकिन किसी न किसी चैप्टर में कवर्ड होगी। तो यानी ये केस स्टडीज भी आपको सारी की सारी देखनी है, क्या मालूम कौन सी केस स्टडीज आपको प्रेवल कर जाए। तो आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये कन्फर्म है कि जो टाइम अवेलेबल है तो पर आवर जो आपका मेहनत है उसके हिसाब से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसमें और आपको एग्जाम के बाद लगेगा कि वास्तव में इस तरीके से स्टडी करने पे भी मेरे को कॉन्फिडेंस है और मैं आराम से पास हो सकता हूँ। थैंक यू।